नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 11 महीने बाद बिहार का सबसे बड़ा पेपर लीक माफिया, परीक्षा माफिया संजीव मुखिया अंततः बिहार पुलिस की पकड़ में आ गया। 3 लाख का इनाम कुछ दिन पहले ही बिहार पुलिस के द्वारा घोषित किया गया था। आपको बता दें कि बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी सिपाही की भर्ती हुई, उसके पेपर लीक में उसका हाथ है। फिर से TRE-3 जो BPSC के द्वारा लिया जाता है, उसमें उस पेपर लीक में उसका हाथ है। और देश के मेडिकल कॉलेजों में MBBS के दाखिले के लिए नीट की परीक्षा होती है, उसका भी बिहार में पेपर लीक हुआ, जिसका भी मास्टरमाइंड संजीव मुखिया था, अंततः पकड़ा गया है। और अब ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि संजीव मुखिया इस खेल का एक बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन और भी खिलाड़ी हैं। क्या उनके नाम निकलेंगे? कौन कौन लोग हो सकते हैं? हमारे साथ बात करने के लिए हैं गुरु रहमान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में दरोगा गुरु के नाम से फेमस है। इन्हीं से बात करेंगे। सर, संजीव मुखिया पकड़ा गया, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जैसे ही मैंने आप ही का न्यूज़ देखा, एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहा था, तो मैं देखा कि न्यूज़ इसी तरह स्क्रॉल कर रहा था, देखा कि संजीव मुखिया पकड़ा गया। बहुत बेहद खुशी हुई। और इस खुशी का अंतिम चरण कब होगा कि अब संजीव मुखिया तो पकड़ा गया, लेकिन अब संजीव मुखिया जिन जिन लोगों का नाम ले रहा है और जिन जिन लोगों पर वो बोल रहा है, उस पर जबरदस्त कार्रवाई की जरूरत है। निश्चित रूप से संजीव मुखिया जैसे बहुत सारे लोग हैं, संजीव मुखिया सामने आ गया है, लेकिन संजीव मुखिया से कनेक्शन में कौन कौन है उसकी भी जांच होनी चाहिए। जब उसकी जांच होगी तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर सरकार 3 लाख रुपया किसी पर इनाम पर रखती है और वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, तो निश्चित रूप से इसमें आप देखिएगा कि अगर ये बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। और जिन जिन लोगों पर यह संदेह व्यक्त किया जा रहा है, वो सलाख के पीछे होंगे। केवल इसको ईमानदारी से जांच करने की आवश्यकता। सर, कहा जाता है कि जो कैंडिडेट जिनको बरगलाया जाता है, झांसे में लिया जाता है, वो कोचिंग सेंटरों में मिलते हैं। तो क्या ऐसे में संजीव मुखिया का पटना के बड़े कोचिंग संस्थानों से कनेक्शन हो सकता है? क्या ऐसी बातें निकल के सामने आ सकती है? सर, 2000% एक बार बात आपको बता दूं कि 2000 या 2001 के बीच की बात है, जिस वक्त रंजीत डॉन पकड़ा गया था। तो उस समय भी रंजीत डॉन ने अपने, चूंकि कैट का क्वेश्चन आउट करा दिया था और कैट देने वाले कम होते हैं, तो रंजीत कोई भी सेटर की सेटिंग वहीं पर संभव है जहां लड़के हो, उस से संबंधित परीक्षा जो देने वाले हो। तो संजीव मुखिया का कोचिंग वालों से संपर्क न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सर, 7 नाम आप बता रहे हैं? हम बिल्कुल 7 नाम बता रहे हैं। क्या वो 7 नाम भी जुड़े हो सकते हैं? 2000% वो 7 नाम जुड़े हुए हैं। और उस 7 नाम को किसी भी हालत में उन पर रहमदिली की आवश्यकता नहीं है। ये देशद्रोह से बड़ा अपराध है, और इस अपराध को अगर कोई नहीं रोका तो गरीब आदमी को नौकरी नहीं लगेगी। और निश्चित रूप से कोचिंग वाले की संलिप्तता रहती है। मैं भी 94 से पढ़ा रहा हूँ, और 94 से पढ़ा रहा हूँ तो हम हजार लोगों को देखा है मैंने कि बहुत सारे लोग आते हैं, कोचिंग में ही स्कॉलर ढूंढा जाता है, कोचिंग के ही डायरेक्टर या मास्टर लोग बच्चों को बोलते हैं कि हम करा देंगे, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, वो करा देंगे। बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं किया सकता। निश्चित रूप से जहां भी हो, जो भी हो, इसकी तार जहां पर जाती हो, वहां पर सख्त से सख्त इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई की जरूरत है। सर, आपके कुछ करीबी जो शिक्षक हैं, क्या उन लोगों पर भी सर रडार पर रहेंगे वो लोग? देखिए, शिक्षक तो हमारे लगभग सब करीबी हैं, तो कुछ तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह की बातें चर्चा में है, जिस तरह की बातें पता चली है, तो रडार पर जो है तो वो तो जाएंगे। क्योंकि जिसने भी ये गलत काम किया है वो करीबी हो या मेरा बेटा ही क्यों ना हो, मेरे पिताजी ही क्यों ना हो, अगर वो इसमें संलिप्त हैं तो निश्चित रूप से उनको जाना है, तय है, 100% तय है। तो मैं शुरू से चिल्ला रहा था कि इसमें लोग हैं, मैं गर्दनी बाग में चिल्ला रहा था कि नाम बताइए उनका। ये नाम बताएगा संजीव मुखिया, और संजीव मुखिया नाम बताए ईमानदारी से। हर तरह की डीलिंग हुई है। एक बात मैं बता दूं आपको, हर तरह की डीलिंग हुई है, और इसमें कोचिंग माफिया शामिल है, इसमें नेता शामिल है, इसमें ठेकेदार शामिल है, सीजनल ठेकेदार भी शामिल है, जो देखते हैं वैकेंसी निकला है उसका कौन है, तो बिल्कुल शामिल है। निश्चित रूप से इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, केवल कड़ाई से, ईमानदारी से। सर, एक आप गर्दनी बाग का बात किए तो 1000 करोड़ का भी बात हुआ, क्या उसमें भी संजीव मुखिया शामिल है? सर, जाहिर सी बात है, 100% 1000 करोड़ रुपया वाले की जो बात हुई है, तो 1000 करोड़ रुपए की जो बात हुई उसमें निश्चित संजीव मुखिया शामिल है। नीट की परीक्षा हो या BPSC की परीक्षा हो, शिक्षा से संबंधित हो या आपको सिपाही की परीक्षा हो, हर परीक्षा
कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें गलत आदमी का चयन नहीं हुआ है, और गलत आदमी का चयन कराने में संजीव मुखिया तथा इसके आकाओं का और इसके सहभागियों का योगदान है, इसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते। सर अब बात हो रहा है तो सर सुप्रीम कोर्ट में बीपीएससी का मामला रफा दफा हो गया सर, आप भी थे सर उस मंच पर, दुख तो हमें भी होता है और हम आपसे ही पूछते हैं कि वहीं पर कहा गया 1000 करोड़ का वारा न्यारा, देखिए, और सर वो सबूत रहता तो री एग्जाम हो जाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आदेश आपको मैं बता दूं शुरू से कि मैं शुरू से 3 मुद्दा को लेकर चल रहा था। एक तो मैं बार बार बोल रहा था कि परमार झूठे हैं, गवाह तो सर आप भी हैं। हाँ बिल्कुल 100%, और मैं कहीं भी सच बोलूंगा, कहीं भी सच बोलूंगा। काबा ले जाइए तो, काशी ले जाइए तो, जो मुझे समझते हिंदू समझते मुझे किस डर से नहीं दिया गया सर? क्या झूठ बोल रहे थे या फिर डर गए बाद में? नहीं, डरने की बात नहीं है। अगर डरने की बात होती तो इस तरह की बात नहीं बोली जाती। वो नहीं दिया गया ये गलत बात है, क्योंकि मैं तो बोल रहा था कि भैया नॉर्मलाइजेशन की बात बोल रहा था, मैं बात बोल रहा था बापू परीक्षा परिसर की गड़बड़ी की बात बोल रहा था। 1000 करोड़ रुपए की तो मुझे जानकारी भी नहीं थी कि 1000 करोड़ रुपए का नाम सुन के भी तो हमको फिट मार सकता है, हमको जानकारी नहीं थी। लेकिन नहीं देना, यह बच्चों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ। जो भी नहीं दिया हो, क्यों नहीं दिया हो, काहे नहीं दिया हो, अब संजीव पकड़ाया है। अब संजीव पकड़ाया तो दूध का दूध, अब पानी का पानी होगा, और निश्चित रूप से जो गलत है वो भीतर जाएगा। सर सरकार में देखा जाता है कि बड़ा बड़ा बात को दबा दिया जाता है, सर क्या लग रहा है ऐसा होगा सर? नहीं, अगर सरकार इस बात को दबा देती है तो निश्चित रूप से यह हजारों लाखों मासूम बच्चों पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। इसलिए विनती करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि प्लीज इस घटना में सर स्टेप उठा लीजिए। आपने बहुत वैकेंसी दिया है, लेकिन इस घटना में आप स्टेप उठा लीजिए, और कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चुन चुन के उसको ठिकाना लगाइए। आपसे जनता उम्मीद कर रही है, आपसे बच्चे उम्मीद कर रहे हैं, आपसे गरीब माँ बाप उम्मीद कर रहा है, आपसे शिक्षक उम्मीद कर रहे हैं कि एक एक तार जहां से निकली है, अगर एक क्वेश्चन भी उसने संजीव मुखिया या किसी भी उस तरह के व्यक्ति से प्राप्त किया है तो उसे पकड़ के उसको अंदर करना होगा। सर 11 महीने वो पटना में ही था सर, संजीव मुखिया पटना से ही गिरफ्तारी हुई, और चेहरा देखे सर एकदम गोरा चिट्टा गोरा चिट्टा हो गया, सुंदर लगने लगा है वो संजीव मुखिया। क्या कहेंगे? एसी में रहता होगा, एसी में रहता होगा, खाता होगा, गोरा चिट्टा रहता होगा, बाहर तो नहीं निकला नहीं होगा 11 महीना। पटना में ही था, तो हमको घोर आश्चर्य लगी, और हमको अपने इंटेलिजेंस पर भी अफसोस आया कि पटना में ही इतना बड़ा अपराधी, अरे कोई मर्डर किसी का कर दे तो एक बार में खत्म हो जाता है, कोई डकैती कर ले तो चलो भाई डकैती हो जाता है, लेकिन इसने मर्डर किया है इतने लोगों का कि जो जिंदा है और जिंदा रहने के बाद भी मर गए हैं। सर संजीव सिंघल के बारे में क्या कहेंगे? संजीव सिंघल चोर थे ना सर, संजीव मुखिया जब पकड़ाया है सर, तब तो उन पर भी अब गाज गिर सकता है। निश्चित, अगर गाज नहीं गिरती है तो इसके लिए हम लोग सत्याग्रह, अब सत्याग्रह की जरूरत है, अब वास्तविक सत्याग्रह की जरूरत है इन चुट्टों को सबक सिखलाने के लिए, और मैं इसके लिए अब तैयार हूं। अब हाथ काटेंगे नहीं, अब जरूरत पड़ी तो गर्दन काट देंगे, और सत्याग्रह क्या होता है तो करेंगे। संजीव मुखिया का इनसे सिंघल साहब से संपर्क नहीं हो, असंभव बात है, क्योंकि वही सिंघल साहब एक दिन पहले कहते क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, और वही 10% के भागीदार बन जाते हैं 100%। अरे भैया, इसमें लेन देन होती है, बहुत जबरदस्त किस्म का लेन देन होती है, तो 100% इसके सिंघल पर कार्रवाई होगी होगी होगी। तो चलिए, संजीव मुखिया पकड़ा गया है, और रहमान सर का सीधे कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सत्याग्रह करेंगे, और बहुत सारे ऐसे सफ़ेदपोश हैं जो कि समाज के सामने गुरु की भूमिका में हैं, मार्गदर्शक की भूमिका में हैं, या बड़ा ही इज्जत वाले हैं, उनका भी कलई खुल सकता है। और इस पर ज़रूरत है कि कम से कम युवाओं का मुद्दा है, इसमें कोई भी किसी को संरक्षण देने की कोशिश न की जाए, जो नाम बताए उन सभी पर कार्रवाई की जाए, गिरफ्तार किया जाए। देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।